सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी योगी और कर्मयोगी दोनों हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के कामों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, अपराधी डर रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए यूपी का अब तक इस्तेमाल किया जा रहा था, बीजेपी सरकार आने के बाद रीति बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मुख्यमंत्री की तारीफ की और उनके कामों को लेकर क्या कहा है, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे योगी जी की सरकार ने तो बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। यूपी के 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। लाखों गरीब परिवारों को घर में ही शौचालय की सुविधा मिली है। लगभग 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की तारीफ हुई है, लेकिन क्या कुछ इस वक्त अयोध्या में चल रहा है, ये जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं। शैलेश हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं और रतीश भी अयोध्या से ही है। रतीश, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ, शैलेश तो सभा स्थल पर मौजूद है, आप इस वक्त कहाँ हैं और अयोध्या का माहौल कैसा है जब 1 साल हो गए हैं शिला पूजन के और राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है? रतीश, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो रतीश के पास जाएंगे, शैलेश आपके पास आ रहे हैं। जी, अब अपना सवाल एक बार फिर। बिल्कुल रतीश, मेरा सवाल ये था कि आप इस वक्त कहां पर हैं अयोध्या में और किस तरीके का माहौल है जब 1 साल शिला पूजन के हो गए हैं और राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में उत्सव सा माहौल रहा। आज इसी उत्सव के माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और राम जन्मभूमि राम मंदिर और राशन की आज बात अयोध्या के हर बाशिंदे के जुबान पर रही। राम जन्मभूमि के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। पिछली 5 अगस्त को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों अयोध्या में थे और एक भव्य कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था। भव्य कार्यक्रम के तहत भूमि पूजन किया गया था और भूमि पूजन के साथ आज 1 साल हो चुके हैं। पहली वर्षगांठ के दौरान आज मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर थे। राशन वितरण के साथ साथ राम जन्मभूमि के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। हम नया घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सबसे पहले आए थे। मुख्यमंत्री का जो तयशुदा शेड्यूल था उसमें बदलाव किया गया था, फेरबदल किया गया था और समय से पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ पर आकर अधिकारियों से मुलाकात की और कुछ खास लोगों से मुलाकात करने के बाद ही वो कार्यक्रम स्थल पहुँचे थे जो वासुदेव घाट पर था। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया, जिस तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गरीब कल्याण योजना के तहत तमाम लोगों को, तमाम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है, अन्न वितरित किया गया है। सीधा संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि भगवान राम की शरण में इस समय राजनीति जो है वो भगवान राम की शरण में बीजेपी है। और सरकार ने एक कोशिश ये भी की है कि अयोध्या के जरिए वो संदेश देने की कोशिश करे कि जिस वादे को उसने किया था, जिस वादे को इन लोगों ने किया था, उसको पूरा किया जा रहा है। और लगातार चूंकि राम ही नैया पार लगाते हैं, कोई भी चुनाव हुआ है,
इसलिए भगवान राम की शरण में आकर एक बार फिर से वही दस्तक, वही आवाज़ एक बार बुलंद करने की कोशिश भी की गई है भारतीय जनता पार्टी और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तो शैलेश आपके पास भी आ रहे हैं। और जो बात रतीश कर रहे हैं कि जमकर तारीफ हुई मुख्यमंत्री की और तमाम बातें ऐसी हुई जो उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाएं। जब प्रधानमंत्री काशी गए थे वहां पर जमकर तारीफ हुई, अमित शाह जब लखनऊ आए वहां पर मुख्यमंत्री की तारीफ हुई, आज फिर एक बार तारीफ हुई कि योगी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं। मतलब जो बीते समय में थोड़ी गलतफहमियां पैदा हुई थी, सियासत में अटकलें और कयासबाजियां शुरू हुई थी चेहरों को लेकर, वो बड़े बड़े मंचों से बार बार ये स्थापित किया जा रहा है कि योगी ही चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव होगा, उनका काम बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने अवधेश। जो पीछे कुछ समय तक कयास लगे, चर्चाएं चली, वो चर्चाएं जो थी वो सही नहीं थी। शायद यही बताने के लिए संदेश दिया जा रहा है सार्वजनिक मंच से, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, कभी पार्टी के जो केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा, अलग अलग मंच से जो शीर्ष नेतृत्व है यही संदेश दे रहा है कि अगले 2022 की अगर बात करें तो चेहरा नहीं बदलेगा, चेहरा यही होगा योगी आदित्यनाथ का 2022 के लिए। यही संदेश देने की कोशिश दिखाई पड़ती है। और देखिए, जब यहाँ पर आज बात की, प्रधानमंत्री ने संवाद किया, तो उन्होंने एक बात कही जो अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ जो सीएम है यूपी के, वो सिर्फ योगी नहीं बल्कि कर्मयोगी भी हैं। चाहे वो युवाओं के लिए किए गए कार्य हो, चाहे वो किसानों के लिए किए गए काम हो, इन सबकी गिनती यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की, सबकी चर्चा की, यहाँ पर जिक्र किया। हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अवधेश यहाँ पर कुछ जो लाभार्थी हैं जिनको आज राशन किट का वितरण हुआ, उनके पास चलते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हम अपनी बात को एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे अवधेश, और जानेंगे कि क्या मायने निकाले जाएं इस संवाद के संबोधन के। क्या नाम है आपका? सीमा। आज आपको भी राशन किट मिली है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राशन मिला है, मिलता पहले भी था लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। अलग तो लगता है, बेकाव कहते जाओ अपने घरे, बिहान आयो, अब इतने टाइम तक बैठा रहे, बिहान आवे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि राम मंदिर का जो निर्माण होना है, 1 साल हो गया, भूमि पूजन हुए, काम तेजी से चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसा लगता है राम मंदिर बन? लागत है, अच्छा लागत है। यहाँ पर आप देखिए, अच्छा लगता है जब राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर के निर्माण की जब बात होती है। जो अयोध्यावासी है, निश्चित रूप से सिर्फ अयोध्यावासी क्यों, जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए गर्व का विषय कहा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए कुछ और लाभार्थी भी मौजूद हैं, उन तक भी हम जाएंगे और बात करेंगे अवधेश कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने जब जिस भी लाभार्थी से बात की उसके अंदर एक अलग उत्साह आज हमें देखने को मिला है। क्या नाम है अम्मा आपका? पार्वती। एक बात बताइए, आज राशन तो आप लोग को हमेशा मिलता रहा पीछे भी, लेकिन आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मिला, पहले तो ये बताया कि कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं भैया, हम कुछ नहीं मालूम। एक चीज़ ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है यहाँ पर अयोध्या में, भूमि पूजन का 1 साल हो गया, क्या कहेंगे, कैसा महसूस करते हैं? राम मंदिर कहाँ बना था, नहीं बना था। बन रहा है राम मंदिर। तो आप देखिए यहाँ पर राशन के वो थैले पड़े हुए हैं जो लोग लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, अब हम बात करते हैं अवधेश सीधे मायने जो है, जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उन्होंने जो बातें कही, उनके हर बात के हर लाइन का एक अलग संदेश जो है वो समझा जा सकता है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की तो विपक्षियों पर निशाना साधा, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले जो विपक्षी दल थे, जो सियासी दल यहाँ पर रहे, जिन्होंने राज किया यहाँ पर कह सकते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ दिल्ली तक पहुँचने का एक रास्ता था। लेकिन किसी ने ये नहीं बात की कि देश के विकास का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से आता है, देश की समग्रता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से आता है, समृद्ध करने का रास्ता यहाँ से आता है। इस पर किसी ने बात नहीं की। यानी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की भाजपा सरकार ने देश के विकास के लिए जो काम उत्तर प्रदेश में किए हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते। बात इन्वेस्टमेंट की, बात कानून व्यवस्था की, बात किसानों की, किसानों से जो धान की खरीद हुई उसके आंकड़ों पर भी बात की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में जितनी खरीद की है सरकार ने यहाँ पर, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धियों की बात हो रही है और अन्न महोत्सव भी शुरू हुआ, इन सब बीच मुख्यमंत्री की तारीफ भी हुई। शुक्रिया शैलेश साहब का जानकारी के लिए, और रतीश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर रहे, उसके बाद उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विपक्ष को भी घेरते नजर आए। उन्होंने यूपी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया और बोला कि
यूपी को सिर्फ राजनीति का केंद्र बनाया। इतना ही नहीं, वैक्सीन को लेकर तो अखिलेश पर भी सियासी तीर उन्होंने चलाया। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। जब राजनीतिक विरोध मात्र के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया, झूठ प्रचारित किया गया, लेकिन यूपी की समझदार जनता ने हर भ्रम, हर झूठ को नकार दिया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ओलंपिक का जिक्र भी किया और साफ कहा कि टोक्यो ओलंपिक में जहां देश इतिहास रच रहा है, लेकिन कुछ लोग यहां पर राजनीति के चलते सेल्फ गोल कर रहे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे 5 अगस्त की तारीख इतिहास में दर्ज हो रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को आने वाले कई सालों तक याद रखा जाए। आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार,
हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। तो दरअसल आज अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को फ्री राशन देने की तैयारी है और आज अयोध्या में 400 लाभार्थियों को फ्री राशन मिला, जिसमें 20 लोगों को खुद सीएम योगी ने राशन बांटा। साथ ही नई अयोध्या किस तरह से निर्माण हो रहा है इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। श्रीमती रामा देवी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। बात करते हैं अब समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की, जिसकी शुरुआत लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। पार्टी दफ्तर से अखिलेश ने प्रेस वार्ता के बाद साइकिल यात्रा निकाली, जिसे उन्होंने परिवर्तन यात्रा का नाम भी दिया। इस रैली में अखिलेश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। तो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, लोगों का हुजूम, अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं, हजारों की भीड़ है और यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो सपा की साइकिल आज पूरे प्रदेश में दौड़ी और हम इसी पर आपको 8 तस्वीरें और दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कन्नौज, गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, गोंडा, मुरादाबाद और आजमगढ़, जहां पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर 2022 में परिवर्तन का संदेश दिया।